हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करना पार्ट 1 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कुछ बेसिक बातें हैं। किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब संख्या में 10 से गुणा किया जाता है। यदि हम 10 को तोड़े तो केवल 2 गुने 5 के अनुसार टूटेगा। जैसे मान लीजिए 10 को तोड़ना है तो इसमें केवल 2 और 5 के गुणनफल से ही 10 आ सकता है। बाकी किसी भी दो संख्या का गुणा करने से 10 नहीं आ सकता है। यदि हम 1 गुने 10 की बात करें तो 10 उसमें ऑलरेडी पहले से ही है, इसलिए केवल 2 गुने 5 में ही 10 आएगा। अर्थात बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। जितने 2 और 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। इसका दूसरा देख लेते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम पद में 5 से भाग तब तक देते हैं जब तक भागफल 5 से कम न आ जाए। ये बेसिक बातें थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 10 में शून्य की संख्या बताएं। इसका बेसिक हमने पहले ही बता चुका है कि अंतिम पद में 5 से भाग देते हैं। अंतिम पद 10 है, 10 में 5 से भाग दिया जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 2। और ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 50 में शून्य की संख्या बताएं। इसमें भी वही कर लेते हैं। अंतिम पद 50 है, 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और भागफल में तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से कम न आ जाए। तो भागफल 10 अभी 5 से ज़्यादा है तो इसमें भी भाग देंगे 5 से। भागफल कितना आया? 2 आया। अब 2 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 और प्लस 2, 10 प्लस 2, शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। और ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 200 में शून्य की संख्या बताएं। इसमें भी वही करते हैं। अंतिम पद कितना है? 200। 200 किससे भाग देंगे? 5 से। भागफल कितना आया? 40। भागफल में तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। तो अभी 40 आया है, फिर 40 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 शेषफल आएगा तो इसमें शेषफल को नहीं लिखते हैं, शेषफल को नहीं लिखते हैं, बस अब इन सबको जोड़ देते हैं। 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40 और 8 48, 48 है 1 49 जो हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इन सबको गुणा करने में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 500 में शून्यों की संख्या बताएं। इसमें भी वही करते हैं। अंतिम पद 500 है,
500 में किससे भागा देंगे? 5 से। भागफल कितना आया? 100 आया। फिर 100 में 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आया? 20 आया। अब 20 में 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आया? 4 आया। अब इस 4 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता है, अतः इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20 प्लस 4, शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 124। और ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 गुने 1000 में शून्यों की संख्या बताएं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर करें।